आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उन दो केसों की जो आमतौर पर पत्नी पति शायद उसके परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर अक्सर करती है और इसमें भर भर के आरोप लगाती है और पति यहीं पर पति के परिवार के लोग और रिश्तेदार बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि बार बार उन्हें कोर्ट आना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया है पत्नी से कि अगर आपके पास में ये सबूत नहीं है तो अब ये केस नहीं चलेंगे, यानी कि पत्नी के पास इन सबूतों का होना आवश्यक है। अगर ये सबूत नहीं होंगे तो पत्नी पति और उसके परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर जो केस लगाएगी इन केसेस को कोर्ट रद्द कर देगी या फिर उनके नाम हटा देगी। अब ये कौन से सबूत हैं, आज इसके बारे में आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। क्या आपकी पत्नी ने अभी तक ये सबूत दिए हैं या नहीं दिए? नहीं दिए हैं तो आप मांगिए और नहीं दे पाती है तो हुजूर से कहिए इस केस को डिसमिस कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस की, जिसे आप डीवी केस भी कहते हैं। दूसरी तरफ दहेज पेशे अधिनियम, दहेज केस जिसे आप दहेज केस के नाम से भी जानते हैं, दहेज पेशे अधिनियम, दहेज उत्पीड़न केस भी इसे कहा जाता है। तो पत्नी आमतौर पर दो केस करती है। अब कोर्ट ने यहां पर कंडीशन लगा दी कि पत्नी के पास में इन सबूतों का होना आवश्यक है और वो सबूत जब तक न्यायालय के पास नहीं आ जाएंगे तब तक न्यायालय यही मान के चलेगी कि आपके पास सबूत नहीं है, और नहीं है तो इस केस को यहीं पर डिसमिस कर सकती है। तो चेक करिए अपने केस में क्या पत्नी ने ये सबूत दिए अभी तक या नहीं दिए। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबूत नंबर 1, पत्नी आमतौर पर पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदारों के ऊपर भी केस कर देती है, जिसमें आमतौर पर देखा जाता है कि दीदी और जिया जी जो साथ रह नहीं रहे उनके ऊपर भी केस हो जाता है। अब कोर्ट यहां पर यह कह रही है कि आपने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं सबसे पहले तो यह साबित करिए क्या वो लोग आपके साथ रहते थे या नहीं। अगर वो आपके साथ नहीं रहते थे तो फिर उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, और अगर वो लोग आपके साथ रह रहे थे तो केस चल सकता है। दूसरी कंडीशन कोर्ट ने यह लगा दी इस सबूत में कि ये भी सबूत दीजिए कि वो आपको प्रताड़ित कैसे कर रहे थे, कैसे प्रताड़ित किया उन लोगों ने, सबूत बताइए। तो जो लोग साथ नहीं रहते हैं वो तो तत्काल ऐसे केस से बाहर निकल सकते हैं, उनके नाम हट सकते हैं। जो लोग साथ रहते हैं अब पत्नी साबित करे कि उसे उन लोगों ने कैसे प्रताड़ित किया। तो चेक करिए क्या पत्नी ने जिनके नाम दिए हैं केस में क्या वो लोग साथ रहते हैं उसका प्रमाण दिया है कि कैसे साथ रहते हैं, कब रहे हैं। दूसरी बात कैसे प्रताड़ित किया, क्या इसका सबूत दिया है। नंबर 2, दूसरा सबूत यह कहता है कि पत्नी आरोप लगाती है कि हमने दहेज दिया है, तो क्या दहेज देने का अभी तक प्रमाण दिया है। जो ने कहा हमने दहेज दिया, बैंक स्टेटमेंट, साथ ही बिल्स वगैरह, फोटोग्राफ्स, वीडियो, क्या ये सब कोर्ट में लगाए हैं? नहीं लगाए हैं तो फिर सबूत ही नहीं उनके पास। आप कह सकते हो हुजूर मेरे पास झूठा केस है, देखिए आरोप लगा रहे कि मेरे को 10 लाख रुपए दिए, लेकिन कहाँ है सबूत, बैंक स्टेटमेंट कहाँ है, पैसे कहाँ से आए। वो कहते हैं हमने नकदी दिए। अरे नकदी दिए तो किससे लेके आ, उनका बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, कहाँ से पैसे लाए उसका सबूत लगेगा। तो यहां पर दहेज दिए हैं इसका आरोप लगाए तो इसका सबूत मांगिए। अगर वो ये कहते हैं कि शादी में हमने इतना इतना पैसा खर्च किया है, तो शादी में जो पैसा खर्च किया है इस खर्चे के आधार पर आपको कोर्ट दंडित नहीं करती है, आपके ऊपर ट्रायल नहीं चलाती है, क्योंकि शादी में जो आपने पैसा खर्च किया वो आपने अपनी मर्जी से किया है, वो हमें दहेज स्वरूप दिया नहीं है। इसलिए जो शादी में पैसा खर्च किया जाता है उस पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि पति और उसके परिवार को दंडित किया जाए या उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, तो ये केस बनता ही नहीं है। नंबर 3, पत्नी आरोप लगा रही कि मेरा पति अडल्ट्री में है, सबूत दीजिए। पत्नी आरोप लगा रही कि मेरा पति नपुंसक है, सबूत दीजिए, वरना मैं अपना मेडिकल करा लेता हूं। नंबर 3, पत्नी कह रही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली,
ओके कर ली, सबूत दीजिए। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई, कैसे कह दिया कि आपने दूसरी शादी कर ली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? नंबर 4, मेरा पति किसी के साथ लिविंग में रह रहा। अच्छा, कहाँ रह रहा, किस जगह रह रहा, किसके साथ रह रहा, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और सबूत दिखाइए। सिर्फ कहने मात्र से बात नहीं बनेगी। अगर यहां पर पत्नी ने किसी महिला का नाम ले दिया तो वो महिला चाहे, लिविंग साबित नहीं हुआ, लिविंग का कोई सबूत नहीं है, दूसरी शादी करने का भी सबूत नहीं है, लेकिन पत्नी ने उस महिला का नाम कोर्ट में ले दिया कि फला फला महिला के साथ शादी की, उसके साथ इसका अफेयर है, उसके साथ लिविंग में रह रहा है, और साबित नहीं कर पाई, तो ये केस तो डिसमिस हो ही जाएगा। साथ ही वो महिला इस पत्नी के ऊपर मानहानि का केस भी कर सकती है। चौथा सबूत, पत्नी कह रही पति कमाता है और पति कहता है मैं तो बेरोजगार हूं, या पत्नी कह रही मेरा पति 5 लाख रुपए महीने कमाता है, पति कह रहा है मैं तो 5,000 कमाता हूं। तो पति जो कह रहा है उसका सबूत कोर्ट को देता है, मैं बेरोजगार हूं, बैंक स्टेटमेंट देखिए साहब, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं है, आ ही नहीं रहा, मैं तो बेरोजगार हूं। पत्नी कह रही 1 लाख कमा रहा, पति कह रहा है बेरोजगार, पत्नी कह रही 5 लाख कमा रहा, पति कह रहा है मैं 5,000 कमा रहा हूं, ये मेरे पास सबूत है, ये मेरी सैलरी आ रही इस खाते में, ये मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। तो यहां पर पति को ही सबूत देना है कि मैं कितना कमाता हूं या बेरोजगार हूं, लेकिन पत्नी कह रही कि इतना कमाते हैं, तो यहां पर पत्नी को सबूत देना आवश्यक है, वरना पति जो कहेगा सबूत देगा उससे कोर्ट मानेगी। दूसरी बात, पत्नी ये कह रही कि मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया, इसका प्रमाण पत्नी को ही देना होगा। अगर पत्नी ये कहती है कि मुझे अधमरा करके घर से बाहर निकाला, इसका सबूत भी पत्नी को ही देना है। अगर पत्नी कहती है कि मुझ पर हमला हुआ है, तो इसका सबूत भी पत्नी को ही देना है। अगर पत्नी ये कहती है कि हमारा सारा स्त्रीधन छीन लिया, और पति उसके परिवार के लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो तो उसके पास ही है, वो झूठ बोल रहे, तो फिर इसका प्रमाण भी पत्नी को ही देना है। अगर पत्नी ये कहती है कि मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो मेरी मौत हो जाती, तो इसका प्रमाण भी पत्नी को ही देना है। अगर पत्नी कहती कि मेरे साथ में मारपीट हुई, हाथ पैर तोड़ दिए, तो इसका प्रमाण भी पत्नी को ही देना है। पत्नी कहती है 2 जोड़ी कपड़े में धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और सब कुछ छीन लिया, तो इसका प्रमाण भी पत्नी को ही देना है। तो अब फटाफट अपने केस में चेक करिए 4 में से कौन सा सबूत आपके केस में पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और पत्नी भी फटाफट चेक करे कि उसने कौन सी सबूत प्रस्तुत किए और कौन से नहीं किए। अगर कोर्ट में उसने सबूत प्रस्तुत नहीं किए और उसके पास हैं, तो फटाफट कोर्ट में वो प्रस्तुत कर दे, अन्यथा हो सकता है कि उन सबूतों की बाद में कोई वैल्यू ना बचे। और अगर आपके केस में पत्नी द्वारा अभी तक सबूत नहीं आया है, तो आप सीधा इस केस में डिसमिस कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए कि मामला झूठा है, बेबुनियाद है, बिना सबूतों के आया है, ऐसे केस को रद्द कर दिया है। तो ऐसा केस रद्द हो सकता है, सेक्शन हट सकते हैं, लोगों के नाम कट सकते हैं। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पति पत्नी के द्वारा लगाए गए इन दोनों केसेस को एक साथ खत्म करवाना चाहता है, या परिवार के रिश्तेदारों के नाम हटवाना चाहता है, या फिर इन केसेस से सेक्शंस कम करवाना चाहता है, तो फिर पति को ये जानकारी होना चाहिए कि पत्नी के पास में ये सबूत होना आवश्यक है। क्योंकि कोर्ट कह रही है दहेज उत्पीड़न के मामले में, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले में, दूसरी तरफ घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामले में कोर्ट कह रही है अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो इन केस को चलाया नहीं जाएगा, इन केस को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। लोगों के यानी कि जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जो नाम है इस केस में, उनके नाम इस केस से हटा दिए जाएंगे, या फिर पूरी तरीके से इस केस को रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या आपके केस में पत्नी ने ये सबूत अभी तक दिए हैं? नहीं दिए हैं तो आप दहेज निषेध अधिनियम, दहेज उत्पीड़न के मामले से नाम हटवा सकते हैं, या फिर पूरा केस ही डिसमिस करवा सकते हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, डीबी केस
में से नाम कटवा सकते हैं या फिर पूरा केस ही डिसमिस करवा सकते हैं।